Good afternoon, dear student. I am Pawar sir. I hope you are studying well at home as you also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and it has been checked by us regularly. Today, I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today, we are going to learn Geography Standard 8, lesson number 3rd, and lesson name is Humidity and Cloud. पेज नंबर 16. ओपन योर पेज नंबर 16. ये देखो, ये आपका टेक्स्ट बुक है और यहाँ पर देखो पेज नंबर 16 ऊपर देखो पिक्चर, लेसन का नेम ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड 8 डेट 2 November 2020. Subject Geography. Third lesson name is Humidity and cloud. Clouds. Look at the textbook and listen carefully. अब ह्यूमिडिटी क्लाउड्स हमें मालूम है, जो आसमान में जो बादल होते हैं उसे हम क्लाउड कहते हैं. और ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी एक वेदर में कहीं पर हॉट ह्यूमिडिटी होती है, कहीं पर कम ह्यूमिडिटी होती है, ओलावा होता है. जैसे कि उस एयर में क्या होता है? ओलावा मतलब थोड़े बारिश के जैसा उसका हल्कापन होता है. हवा जैसी कैसी होती है? ठंड लगती है हवा, कोल्ड लगती है हवा, उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं. तो कहाँ पर ह्यूमिडिटी कम होती है, कहीं पर ज़्यादा होती है, ऐसे ह्यूमिडिटी होती है. एयर में जो होता है वो ज़्यादा हॉट नहीं होता है. ओके, तो उसमें कूल होती है. हवा कैसी होती है? कूल होती है. तो जितनी ज़्यादा हवा कूल रहेगी उतनी ज़्यादा हाई ह्यूमिडिटी होगी, और जितनी हवा हॉट होगी उतनी उसमें कम ह्यूमिडिटी होगी. उसे कहा जाता है ह्यूमिडिटी. ओके, कैन यू टेल? Look at the picture shown in the figure 3.1. Discuss the weather condition shown in the picture in the class and write the description in the box below. अब इसमें कुछ बॉक्स दिए वाले हैं, उस बॉक्स में क्या बताया वाला देखो, अलग अलग एरिया के पिक्चर है, वहाँ पर उनके डिस्कशन चल रहे हैं. It is very sunny today. वो बोल रहा है कि आज के दिन बहुत ही हॉट लग रहा है. वो बोल रहा है The wind has stopped ब्लोइंग, और वाइंड क्या हो गई? पूरी स्टॉप हो गई है. और यहाँ पर पसीना भी हो रहा है, हॉट भी लग रहा है, सनी डे लग रहा है. आई foresee sandstorm. लेट्स गो क्विकली इनसाइड द हाउस. तो उन्हें क्या लग रहा है? अब हमें लगता है हम जल्दी से आप घर की तरफ निकल जाए, क्योंकि यहाँ पर आप लैंड स्टॉर्म होने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है. तो नेक्स्ट में फीमेल क्या बोलते हैं? यस यूहन, आई फील द सेम, कम लेट्स गो फास्ट. वो बोल रहे हैं कि मुझे भी आपके जैसा सेम लग रहा है, हम जल्दी से यहाँ से निकल जाएं. क्योंकि अब वहाँ पर उन्हें समझ में आ रहा है वहाँ पर कैसे क्लाइमेट में चेंजेस हो रहा है. फिर उन्हें बोला है वेरी सनी टुडे. तो ह्यूमिडिटी हमें पता चल गई कि एयर में कैसी ह्यूमिडिटी है. वहाँ पर हॉट लग रहा है, उन्हें हॉट लग रहा है, और वहाँ पर हवा क्या हो गई? वाइंड क्या हो गई है? रुक गई है. तो उस समय वो जो पिक्चर है वो राजस्थान का है. तो उस समय उन्हें समझ में आ जाता है कि आप कहीं तो यहाँ पर बारिश आने वाली है. नेक्स्ट पिक्चर में देखो, बडी इट इज वेरी हॉट टुडे. वो बोल रहे हैं आज कई जगह पर क्या होता है? सिर्फ हॉट लगता है, मगर यहाँ पर क्या हो रहा था? सनी डे भी था और वाइंड हैज स्टॉप्ड भी हो गई थी, मगर यहाँ पर सिर्फ क्या लग रहा था? नेक्स्ट पिक्चर में हॉट लग रहा था, क्लाइमेट हॉट हो रहा था. फिर उसका नेक्स्ट पार्टनर क्या बोलता है देखो, यस सो आई एम लिटरली शॉकेड
बिकॉज ऑफ द स्वीट। ओके, नेक्स्ट पिक्चर में देखो, चिल्ड्रेन्स केम फास्ट वियर योर स्वेटर्स एंड दे प्ले अगेन। मम्मी प्लीज वेट, लेट्स प्ले प्लीज। देखो वहां पर देखो ज्यादा ह्यूमिडिटी है, स्नो वाला एरिया है, वो बोल रहे जल्दी से फटाफट अपने स्वेटर पहन लो और फिर वो स्नो में फिर उसके बाद वो खेलेंगे। ओके, पहले पहन लो, उसके बाद उन्हें लेट्स प्ले खेलना है। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये पिक्चर के बारे में डिस्कशन हो चुका है हमारा। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं अब हम। जनरली वी कीप टॉकिंग अबाउट द वेदर कंडीशन। We can identify the weather condition through the conservation above. We experience the dampness and dryness. और dampness और dryness कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर ड्राई वेयर होती है, कहीं पर कूल वेयर होती है। ओके, in the year and throughout the year, the change occurring in the weather condition in desert. अब देखो वेदर हर जगह पर चेंजेस होता है, कहीं पर वेयर ड्राई होती है, कहीं पर हॉट होती है, कहीं पर कूल होती है, कहीं पर हाई हॉट होती है, कहीं पर मीडियम हाई होती है, मीडियम हॉट होती है। तो ये एरिया वाइज होते हैं। डेजर्ट एरिया में ज़्यादा हॉट होता है एयर। कोस्टल एरिया एंड माउंटेन्स एरिया इज एविडेंस फॉर्म ऑफ द फिगर। तो कोस्टल एरिया, उसके बाद डेजर्ट और ऐसे एरिया में माउंटेन, यहाँ पर देखो एयर में क्या होता है, चेंजेस होता है। तो नीचे दिए वाले, राजस्थान लाई इन अ रीजन विथ ड्राई एंड हॉट एयर। राजस्थान में क्या होता है, ड्राई भी होती है एयर और ज्यादा हॉट भी होती है, क्योंकि वहां पर सैंड फॉल हो जाता है। देयर इज हार्डली एनी मॉइस्चर इन द एयर। मॉइस्चर मतलब ओलावा, मॉइस्चर। वहां पर देखो एयर में कैसा होता है, मॉइस्चर, हार्डली एनी मॉइस्चर इन द ईयर, पीपल वियर लूज कॉटन क्लॉथ। क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर जो होता है वो कम होता है, क्योंकि मॉइस्चर वहाँ पर कम होता है ईयर में। और हाँ, जिसलिए वहाँ के लोग जो कॉटन के क्लॉथ जो है वो लूज पहनते, ज़्यादा कॉटन के ड्रेस नहीं पहनते, क्योंकि हवा वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। ओके, वार्म ज़्यादा होता है, इसलिए वो फ्लेक्सिबल कपड़े वहाँ पर ड्रेस पहनते हैं। ओके, लूज ड्रेस पहनते। कश्मीर वैली लाइज इन द रीजन विथ कोल्ड एंड ड्राई एयर। अब कश्मीर में क्या होता है, कोल्ड होता है और ड्राई होता है। कोल्ड मतलब ठंडा एयर होता है। मॉइस्चर इज मिनिमल इन द ईयर। और मॉइस्चर कैसे होता है वहां पर, ओला जैसा कैसा होता है मॉइस्चर, ये कम होता है ईयर में, मिनिमम होता है, कम से कम होता है। पीपल कवर देमसेल्फ विथ वार्म क्लॉथ। और पीपल ज्यादा क्या ऐसे पहनते वहां पर कपड़े कि वहां उससे ज्यादा उन्हें क्या मिलना चाहिए, वार्म मिलना चाहिए, गर्मी मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसे ड्रेस पहनते, ज्यादा स्वेटर पहनते कश्मीर साइड में, क्योंकि वहां पर एयर जो होती है वो कोल्ड होती है। इन मुंबई, हमारी मुंबई, द एयर इज हॉट एंड ह्यूमिड। यहाँ पर की एयर जो है कैसे, हॉट है और ह्यूमिड है। देयर प्रोपोर्शनल ऑफ द मॉइस्चर इज वेरी हाई। और यहाँ पर मॉइस्चर जो है वो कैसा है, ज्यादा से ज्यादा है ईयर में। इन द ईयर, इन एडिशन, इफ अ डार्क क्लाउड कवर द स्काई। और ज्यादा यहाँ पर क्लाउड कैसे होते हैं, डार्क होते हैं, क्योंकि वहां पर साइड में ही क्या है, सी है, और वहां से इवापोरेशन होते हैं और वहीं पर क्लाउड बन जाते हैं। इसलिए वहां का जो क्लाउड होता है वो कैसा होता है, डार्क होता है। एंड कंटेंट्स ऑफ मॉइस्चर इन द ईयर इंक्रीज। और ये मॉइस्चर जो है ईयर में ज्यादा इंक्रीज होते जाते, बढ़ते जाते हैं। इन द अबव डिस्कशन द वर्ड हॉट। अब हम वर्ड हॉट के बारे में डिस्कशन करने वाले। मोइस्ट, कूल एक्सेट्रा शो द कंडीशन ऑफ द ईयर। दे रिलेटेड द कंटेंट्स ऑफ द मॉइस्चर इन द ईयर। ईयर से कैसे मॉइस्चर रिलेटेड है उसके बारे में पढ़ेंगे। मॉइस्चर इन द ईयर इज इनिजिबल। इनिजिबल मतलब क्या, दिखाई नहीं देने वाला। ये मॉइस्चर हमें दिखाई देता है कि सिर्फ महसूस होता है। ईयर कैसी है ये हम नहीं सोच सकते, ये देख नहीं सकते, मगर महसूस कर सकते। वैसे हम मॉइस्चर को भी महसूस करते हैं, कहीं पर ज़्यादा है तो कहीं पर कम है, वो हमारी स्किन से हमें पता चलता है।
but it is the major components of air which is taken into the consideration while discussion the weather of a place. For precipitation of occur in any place, presence of moisture in air is very important. Moisture और air कितने important है ये हमें डिस्कशन करना है. ओके, इवापोरेशन के बारे में अब हम स्टडी करेंगे. इवापोरेशन क्या है वो देखते हैं. Evaporation is the process of the converting water into steam or water vapor. Evaporation क्या होता है? एक वाटर वेपर होता है. जैसे कि वाटर होता है, वाटर को जैसे हम गैस के ऊपर रखकर उसको अगर हीट देते हैं, ओके, या किसी से उसको हीट देते हैं, तो उस समय उसमें से क्या बाहर निकलते, वो उसका गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसका गैस बाहर निकलता है और वो गैस में कन्वर्ट होता है और वो ऊपर जाकर क्लाउड बनता है. तो इस प्रोसीजर को ही हम क्या कहते हैं? इवापोरेशन. वाटर वेपर होता है. तो ये हुआ मैन मेड से. मगर डायरेक्ट नेचुरली कैसे होता है? जैसे सन का हीट ज़्यादा अगर लैंड के ऊपर होता है उस समय क्या होता है, फिर ज़्यादा इवापोरेशन होता है. जितनी ज़्यादा एयर में हॉट होगा, जितनी ड्राई एयर होगी, हॉट एयर होगी, उतना ज़्यादा इवापोरेशन होता है. इवापोरेशन ये हर सीजन में चलता रहता है. फिर वो वाइंटर हो, समर रहो, विंटर रहो, हर, मगर हॉट सीजन में, सनी सीजन में ये ज़्यादा से ज़्यादा, समर सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा इसका इवापोरेशन होता है क्योंकि हॉट ज़्यादा मिलता है. उस समय उसका इवापोरेशन भी उतना ही होता है. ओके, जिस समय एयर में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, मतलब कूल होती है एयर, उस समय इवापोरेशन कम होता है. Because of sun heat, the water on the earth gets convert into the water vapor. सन की वजह से भी इसका वाटर वेपर होता है. The process of the evaporation is depend on the dryness. और किसके ऊपर डिपेंड होता है? ज़्यादा ज़्यादा वहाँ उसको ड्राइनेस होना चाहिए. ड्राइनेस, टेम्परेचर एंड द स्पीड ऑफ द वाइन. वाइन का स्पीड ज़्यादा ज़्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, ड्राइनेस ज़्यादा होना चाहिए. उस समय इवापोरेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा होता है. If the air is dry and hot, the rate of the evaporation increase. जितना ज़्यादा hot और dry होगा उतना ज़्यादा evaporation का rate बढ़ेगा, increase होगा. The process of the evaporation condition even in dry and cold air. तो देखो ये dry और cold air में भी evaporation होता है मगर कम situation होता है. On the other hand, evaporation occur very slowly in moisture air. मॉइस्चर जब एयर में होता है उस समय इवापोरेशन ये स्लोली होता है. इफ द वेलोसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ द एयर इज हाई देन इवापोरेशन अक्यूर रैपिडली. जब टेम्परेचर हाई होता है उस समय इवापोरेशन भी हाई होता है, रैपिडली होता है, फास्टली होता है. इफ द वाइंड इज ब्लोइंग स्लोली एंड द एयर इज कूलर देन इवापोरेशन अक्यूर स्लोली. जब एयर कूल होती है उस समय इवापोरेशन भी स्लोली होता है. डू यू अंडरस्टैंड? ये हुआ इवापोरेशन के बारे में. नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे ह्यूमिडिटी इन द एयर. ओके, नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.